सर आज आप हाँ अयोध्या नगरी में हैं और महाराज जी से मिलके आपको सम्मानित किया गया है, और क्या कहेंगे आज अयोध्या पर आप आए हैं तो? इस देश पर जब जब कोई संकट आया है, संकट का रूप कोई रहा हो, लेकिन जब जब संकट आया है तो संत महात्माओं ने ही दिशा दिखाने का काम किया था। जिस अयोध्या नगरी में हम बैठे हैं और उस समय जब रावण का आतंक पूरे उत्तर भारत में फैल रहा था, छावनी स्थापित हो चुकी थी, तब भी श्रेय तो राम को मिला, लेकिन अभियान की शुरुआत विश्वामित्र ने की थी। ऐसे आप चाणक्य को ले सकते हैं, ऐसे आप भगवान परशुराम को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ऐसे आप रामदास को ले सकते हैं। तो आज पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन हो रहा है, ना सत्ता पाने के लिए हो रहा है और ना किसी सत्ता को गिराने के लिए हो रहा है। ये सत्ता के लिए संघर्ष नहीं है, ये वैचारिक संघर्ष है। जी, राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आ रहे हैं और आप उनको विरोध कर रहे हैं, क्या आपने मेरी बात पूरा नहीं होने दिया। जी बोल लीजिए, आप अपना पूरी बात बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। जैसे पहली बार ये विचारधारा का संघर्ष है। एक विचारधारा नई, जिसका जन्म दिया राज ठाकरे साहब ने 2008 में, मराठा मानुस और उत्तर भारतीय, और तब से लेकर आज तक, अभी 6 महीने पहले तक कहते थे कि मोदी आएगा तो देश गर्त में चला जाएगा। अचानक उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो अयोध्या आने की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने की बात करते हैं। तो हमने एक शर्त रखा कि आपका हृदय परिवर्तन हो चुका है, आपका स्वागत है, लेकिन जो आपने कर्म किया है, जो आपने उत्तर भारतीयों को पीड़ा पहुंचाया है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो पहुंचाया है, उसके लिए आप माफी मांगिए और तब आपको अयोध्या आने का अधिकार है, अन्यथा आपको अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। एक तरफ आपने ये जायज़ बात रखी है, दूसरी तरफ लल्लू सिंह भी बोल रहे हैं कि हम उनका वो आएंगे, हम स्वागत करेंगे। तो पान वान खाए रहते हैं, उसमें सुपारी उपारी रहा होगा, घूम गया होगा दिमाग। हम उनकी बात को सीरियस नहीं लेते। वो भी राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े रहे हैं, वो पान भकर भकर बहुत खाते हैं, वही सुपारी कोई गलत सुपारी मिल गई तब गई, वो दिमाग घूम गया। हाँ, बस कुछ नहीं हो। लेकिन नहीं, आपकी बातों का उन्होंने बल्कि कुछ टिक्का छपड़ी भी नहीं कहा। तो मैं तो कह रहा हूँ, नहीं तो हमने कहा टिक्का टिप्पणी क्यों करेंगे। हाँ, लेकिन जो बोल गए वो देखो, पान बहुत खाते हैं और हो सकता है कि बोले कुछ हो, समझ गए कुछ लोग हों, और उसमें पान में सुपारी जो है होती है ना, वो बहुत, वो कभी कभी बड़ी नशीली सुपारी की होती है। उनका ये भी कहना है कि भगवान राम की नगरी में, भगवान के शरण में आ रहे हैं, उनका हम जोर शोर से स्वागत करेंगे। और आपका जो इधर है कि 5 जून को उनको आने देंगे तो पहले तो भैया उत्तर भारतीयों से न माफ़ी मांगे नहीं। अभी 2 दिन पहले यानी परसों अयोध्या के सभी संत वहाँ पर मौजूद थे और मुस्लिम समाज के भी कई धर्मगुरु थे, और मैंने सबसे पहले ये कहा, मैं नीचे जाकर बैठा और हमने कहा कि जो निर्णय लेना है संत समाज ले। अगर संत समाज से ही वो माफी मांग लेते हैं, हमारे संत समाज से ही वो माफी मांग लेते हैं, तो उत्तर भारतीय संतुष्ट हो जाएगा और उनका पाप धुल जाएगा। अब वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग सकते और संतों से माफी नहीं मांग सकते, तो भैया उनको सेना भी यहाँ नहीं ला सकती, वो दर्शन नहीं कर सकते। आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? 5 जून को क्या रणनीति रहेगी आपकी, किस तरह से उनका? पूरे देश का मैं दौरा कर रहा हूँ। आज अयोध्या के सभी प्रमुख संतों से इधर मिला हूँ, कल
सड़क के उस पार सबसे मिलूँगा। और वैसे तो मैं अभियान पर निकल चुका हूँ और इसके बाद मेरा प्रदेश के अंदर पूरा एक एक डेट दौड़ा लगा हुआ है। फिर मेरा झारखंड में भी कार्यक्रम लगा हुआ है, मेरा बिहार में भी कार्यक्रम लगा हुआ है। 28 तारीख को लौट करके आएंगे सब जगह से बाहर। अब आप निश्चिंत रहिए, उनको नहीं आने देंगे, वो नहीं आ पाएंगे, कोई नहीं ला पाएगा। और बहुत बड़ा समर्थन है। ये आंदोलन मैंने कहा विचारधारा का है और सत्ता के लिए नहीं है, और हिंदू मुस्लिम सबका सहयोग है। आज बहराइच के, अगर आपने लाइव देखा हो, बहराइच के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आकर के मेरे घर पर समर्थन दिया है। वो कहते हैं मेरे लिए क्या आदेश है, मैं 2 लाख की संख्या लाना चाहता हूँ। हम तो बिल्कुल लाइए। और ये अगर अयोध्या में 50,000 मुसलमान और हिंदू एक मसले पर साथ आकर के अगर इकट्ठा होता है, या दोनों धर्म के लोग अगर एक मसले पर सहमत हैं, ये देश के लिए शुभ संकेत है। इसको छोटा न्यूज मत मानिए, ये देश के लिए शुभ संकेत है। तो कोई धरना वगैरह भी आप यहाँ रोकने? अरे धरना यार कमजोर आदमी करता है कि बहादुर आदमी करता है? धरना क्या होता है? ये सिर्फ जो है याचना करना है क्या? ठीक। क्या बात करते हो यार।